हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम एक बिजनेस पार्टी को देख पाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिग बिग माफियाज था एंड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्टी थ्रो किया गया था। एंड वहाँ पर मिस्टर किम नामजून जो अपनी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने की एक पार्टी रखा था एंड वहाँ पर जंगकुक भी खुद की एंजॉय कर रहा था। बट दूर से खड़ा हुआ किम तेयोंग जो बहुत ही ज़्यादा डार्कली उसकी तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड तेयोंग को जेलस फील कराने के लिए वो और भी ज़्यादा सबके साथ टची होके डांस करने लगता है। इसे देखकर तेयोंग गुस्से से फूलने लगता है एंड वो तुरंत वहाँ से जाके जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है। तभी जिन उसके सामने आते हुए बोलता है, क्या हुआ है तेयोंग, आर यू ओके? तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, नो ह्योंग, आई एम नॉट ओके, मुझे जंगकुक से बात करना है, क्या आप साइड दोगे? तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है तेयोंग। तभी तेयोंग बोलता है, शट अप, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। और ये बोलकर वो तुरंत जंगकुक के हाथ को पकड़ता है एंड उसे लेकर सेकंड फ्लोर पे चला जाता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो तेयोंग के हाथों से अपने हाथ को खींचते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? डैम इट, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तभी ये सुनकर तेयोंग बोलता है, शट अप फकिंग शिट, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ मेरे साथ चलो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम सबके साथ और कितना ज़्यादा टची हो सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था एंड पहली बार तेयोंग उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक बोलता है, बिहेव तेयोंग। तभी तेयोंग बोलता है, शट अप, एंड ये बोलकर वो उसे खींचते हुए और भी ज़्यादा ऊपर ले जाता है। इससे जंगकुक उसे रोकने की ट्राई करता है बट वो बिल्कुल भी नहीं रोकता है एंड फाइनली वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाते ही तेयोंग जंगकुक को जोर से अपने बेड पर फेंक देता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है बट वो तुरंत उठकर एक किंग की तरह बेड पर बैठ जाता है एंड तेयोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, शट अप बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा ओवर कर रहे हो, डोंट डू लाइक दिस। तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, शट अप जंगकुक, मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी और के सामने ऐसे घुलो मिलो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, शट अप, एंड ये बोलते ही वो शॉक हो जाता है। तभी जंगकुक अपने प्लेस से उठ जाता है एंड तुरंत आके जंगकुक की कॉलर को पकड़ लेता है एंड इनहेल करते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे थे नीचे? सब लोगों को इतना ज़्यादा गंदे मिजाज दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं था। तभी ये सुनकर जंगकुक धीरे धीरे स्लो होने लगता है एंड वो तेयोंग को हक कर लेता है। तभी तेयोंग उसे क्यूटली हक करते हुए बोलता है, मम्मी, क्या आप मुझे छोड़कर चले जाना चाहती हो? क्या आप मुझे छोड़कर रिजेक्ट करके किसी और के पास जाना चाहती हो? बोलो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था एंड वो बोलता है, क्या हुआ है बेबी बॉय, तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों लग रहे हो, आर यू ओके? तभी तेयोंग बोलता है, नो मम्मी, आई एम नॉट ओके, मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम किसी और के साथ बात नहीं कर सकते हो ना? तभी ये सुनकर जंगकुक बोलता है, ओ तो मेरी बेबी डॉल मुझसे जेलस है, राइट? तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, हाँ मैं जेलस हूँ, तुम किसी और के साथ बात नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ मेरा हो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, ओके तो मेरा बेबी बॉय आज जेलस है तो उसे थोड़ा सा पनिश करना चाहिए, बिकॉज मैंने बोला था ना कि मैं सिर्फ मेरे बेबी बॉय का हूँ और किसी का नहीं। तब ये सुनकर तेयोंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था एंड वो बोलता है, क्या तुम मुझे पनिश करना चाहते हो? बट पनिश तो मुझे करना चाहिए था ना, मैं तुमसे गुस्सा थी ना। तभी जंगकुक तेयोंग को बेड पर फेंक देता है एंड उसके ऊपर आते हुए बोलता है, बेबी बॉय कुछ मत बोलो, आज सिर्फ मैं तुम्हें दूंगी एंड तुम ये सारे पनिशमेंट लोगे। तब ये सुनकर जो तेयोंग था वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है एंड वो घबराते हुए बोलता है, नो मम्मी नो, आई वॉन्ट यू लाइक नॉर्मली, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पनिश करो। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो स्माइल करता है एंड वो एक पावरफुल बॉटम की तरह तुरंत जाके तेयोंग के हाथ को बेल से लॉक कर देता है एंड उसके ऊपर आते हुए बोलता है, डोंट टॉक बेबी बॉय, आज जो होगा हम दोनों के लिए इंजॉयफुल होगा। एंड ये बोलकर ही वो तुरंत उसे रफली किस करने लगता है। इसे देखकर जो तेयोंग था वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है एंड वो तुरंत किस बैक करने की ट्राई कर रहा था बट उसके ऊपर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रफली एंड पेशेंट के साथ उससे चूमने लगा था। इसे देखकर वो और अपने आप को रोक नहीं पाता है एंड वो सेम पेशेंट के साथ ही उससे
बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किस बैक करने लगता है। बट तभी टेंग महसूस करता है कि उसे अब जंगकुक को छूना है, उसे उसकी जंगकुक को उसकी मम्मी को फील करना है। बट वो उसकी हाथ तो बंधा हुआ था, तो इस वजह से वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, जिससे वो रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज़ मम्मी मुझे अनटाई करो, मुझे तुम्हें छूना है, मुझे तुम्हें फील करना है प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक डायरेक्टली उसकी फोटो के ऊपर अपने फिंगर को रख देता है एंड सेडक्टिवली उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, तब तक नहीं जब तक तुम खुद इसके लिए रिग्रेट ना करो। तुमने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात किया है, ऐसे ही मैं तुम्हें नहीं माफ़ कर सकती, सॉरी बेबी डे। ये सुनकर यंग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा डर भी जाता है। तभी जंगकुक उसके ऊपर से उठ जाता है एंड सामने से एक चेयर ले आते हुए उसके ऊपर बैठ जाता है एंड वो एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिवली डांस करने लगता है। उसकी लेग्स एंड उसकी मूवमेंट देखकर त्यंग बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है। उससे अपने लोअर पार्ट में दर्द होने लगता है। इसे देखकर त्यंग बहुत ही ज़्यादा शिवर करते हुए बोलता है, प्लीज़ मम्मी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हें ट्रस्ट करना है, आई वॉन्ट यू, मुझे तुम्हारे अंदर जाना है प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक बिल्कुल भी नहीं रुकता है एंड वो अपनी मूव को चालू रखता है, जिसे देखकर त्यंग उस जो बेल था उसे तोड़ने की और पूरी कोशिश करता है उसे ब्रोक करने के लिए। तब ये देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, बेबी ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तुम्हारी और मेरी रिश्तों के जैसा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी एंड ये बिल भी कभी नहीं टूटेगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है एंड तुरंत अपनी क्लोथ को उतारने लगता है, जिसे देखकर त्यंग अपने लिप्स को बाइट कर लेता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा लीक भी कर रहा था अपने टंग से। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा अपने अंदर बटरफ्लाइज महसूस करने लगता है एंड वो तुरंत क्लोथ को उतारते हुए अपने अंदर जो छोटी एंड पतली सी रेड चीज़ था उसे भी बाहर निकाल देता है एंड तुरंत अपनी लेग्स को सेपरेट करते हुए उसके अंदर हाथों को दे देता है। इसके देखकर त्यंग और भी ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है एंड वो तुरंत अपनी आइज़ को एंड अपनी बॉडी को ऊपर करते हुए उसे देखने की ट्राई करता है। बट त्यंग जब उसे देख पाता उससे पहले ही जंगकुक उसे हाथ से कवर कर लेता है एंड पीछे की तरफ घूम जाता है एंड उससे और भी ज़्यादा लचीसा चीज़ शो कराने लगता है, जिसे देखकर त्यंग शॉक था एंड वो उसे छूने की उसे महसूस करने की ट्राई करता है। तभी अचानक से वो अपने हाथों को अपने दोनों लेग्स के बीच में से हटा लेता है एंड उसके अंदर अपनी फिंगर को बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिवली इन करते हुए थोड़ा सा मूव करने लगता है एंड लिटिल लिटिल मौन के साथ वो इंजॉय करने लगता है, जिसे देखकर त्यंग और इस बार खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड अपनी डीप एंड डार्क वॉइस में बोलता है, प्लीज़ जान खोल दो मुझे, नहीं तो अगर मैं वो मेरी कॉन्फिडेंस में आ गई ना तो तुम नहीं बचोगे प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी मौन करते हुए बोलता है, आह बेबी बॉय, तुम मुझे इस वक्त भी ट्रीट कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम पूरी दुनिया को रूल कर सकते हो, बट मुझे तुम मुझे रूल नहीं कर सकते हो और इस वजह से मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पनिश करूँगी। एंड वो अपने हाथों की स्पीड को बढ़ा देता है एंड 4 फिंगर को ऐड करता है, जिससे उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है एंड वो स्माइल करते हुए इसे कंटिन्यू करता है। आफ्टर 20 मिनट वो खुद को रिलीज़ करते हुए बहुत ही ज़्यादा हाँपने लगा था, बट वो क्लोथ को वेयर नहीं करता है। तुरंत त्यंग के ऊपर आ जाता है एंड उसके ऊपर आते हुए त्यंग को फिर से 2 किस देते हुए बोलता है, डॉल क्या तुम इंजॉय कर रहे हो, बोलो। तब ये सुनकर जो त्यंग था वो दर्द में इतना ज़्यादा पेन में था कि वो अपनी माउथ को ओपन नहीं कर पा रहा था। वो अपनी दोनों लेग्स को एक दूसरे के साथ प्रेस करते हुए बोलता है, प्लीज़ जान सिर्फ एक बार खोल दो प्लीज़, मुझे तुम्हें छूना है प्लीज़ मॉमी। तब ये सुनकर वो स्माइल करता है एंड वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है एंड अपनी केबिन से थोड़ा सा दूर एक कैबिनेट में कुछ रखा हुआ था उसे ले आता है एंड उस ब्लैक बॉक्स को त्यंग के सामने रखते ही त्यंग शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, नो 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 बेबी बॉय, नो नो डॉल्स, नो मिशंस, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, नो डॉल, बट वाई, तुम्हें तो ये पसंद है ना,
तब ये सुनकर त्यंग बोलता है, नो, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, प्लीज़ प्लीज़ जान, सिर्फ मेरे ऊपर आ जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक कुछ नहीं बोलता है एंड वो तुरंत उसकी उस लंबा सा उसके ऊपर एक मशीन को लगा देता है एंड जिससे त्यंग बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड करने लगता है एंड वो तुरंत शिवर करता रहा था। वो इतना ज़्यादा प्लेजर में था कि वो इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और वो ग्राउंड करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, आई एम कमिंग। एंड वो बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रहा था लेज़र में। तभी अचानक से वो इस पावर को कम कर देता है जंगकुक, जिसे देखकर त्यंग उसकी फुल फेस रेड हो जाता है, उसकी आइज नीला पड़ जाता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो थोड़ा सा वेट करता है। जब त्यंग फिर से पेन में तड़प रहा था तब फिर से जंगकुक उसकी पावर को बढ़ा देता है। इससे बार बार वो त्यंग के साथ ऐसा ही कर रहा था। वो बिल्कुल भी वो अपनी क्लाइमेक्स के पास आ जाए ये नहीं चाह रहा था। इसे देखकर त्यंग गुस्से से फूल रहा था एंड वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज़ मॉमी, प्लीज़ मुझे एक बार आने दो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार आने दो मुझे। तभी जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कर सकती। लगभग 2 घंटे ऐसे उसे सताने के बाद जाके जंगकुक उस मिशन को उतार देता है एंड तभी अचानक से जंगकुक खुद आके धीरे धीरे उसकी उस चीज़ को पकड़ता है एंड धीरे धीरे अपने अंदर इन करता है एंड वो अचानक से चीखने लगता है बिकॉज ताइक्वांडो इज नॉट जोक, राइट। एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रहा था एंड वो तुरंत त्यंग की बॉडी को पकड़ लेता है एंड बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से मौन करते हुए बाउंस करने लगता है। इसे देखकर त्यंग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था एंड वो धीरे से बोलता है, आश बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो ना, राइट। आई लव इट, यू आर मच बेटर देन ये सब कुछ। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक खुद भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। बट तभी अचानक से जंगकुक जो धीरे धीरे टैंग के लिप्स की तरफ जाता है एंड उसे सक एंड लीक करने लगता है। अपने हाथों से उसकी बुब्स को भी धीरे धीरे पिंच करने लगता है। इसे देखकर टिंग स्माइल करता है एंड वो प्लेजर की वजह से अपने हेड को पीछे देते हुए इसे एंजॉय करने लगता है। बट अगले ही मोमेंट में त्यंग की ये सब कुछ जंगकुक के ऊपर ही भारी पड़ जाता है एंड वो खुद ही इतना ज़्यादा प्लेजर में था कि वो ये सब कुछ छोड़ते ही खुद अपने सर को पीछे की तरफ कर देता है एंड बाउंस करते हुए इसे एंजॉय करता है। इसे देखकर त्यंग भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। 2 राउंड के बाद जाके लगभग जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाता है एंड वो उसके ऊपर से नीचे आ जाता है एंड ये देखकर त्यंग बोलता है, ओके, अब तुम ख़त्म हो ना, तो अब इसे खोल दो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नो, सो जाओ, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अब और भी ज़्यादा वर्क करो, सो जाओ। और ये बोलकर वो सोने की ट्राई करता है। तभी त्यंग बोलता है, प्लीज़ बेबी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे अपने हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो मम्मी। और ये वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली बोलने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा जंगकुक की त्यंग के ऊपर दया आ जाता है एंड वो तुरंत उसकी हाथों को अनटाई कर देता है। हाथ अनटाई होते ही जंगकुक एकदम से त्यंग के नीचे आ जाता है एंड त्यंग एक शेर की तरह, भूखे शेर की तरह उसके ऊपर आ जाता है एंड उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, मॉमी, बहुत ही ज़्यादा तड़पाए हो, तुम्हारी एक हरकत की वजह से तुम फुल लाइफ इसे याद रखोगे। एंड ये बोलकर ही वो उसके ऊपर आ जाता है एंड उसकी लेग्स को टाइटली सेपरेट करते हुए अपने खुद को इन कर देता है एंड बहुत ही ज़्यादा रफली मूव करने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। बट कुछ ही सेकंड के बाद प्लेजर उसके भी सर पे चढ़ जाता है एंड वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है एंड चीख चीख के जो जंगकुक की हाल था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा था। बट फिर भी त्यंग नहीं रुक रहा था। एक साइड में जाके ही जो जंगकुक था वो चीखते हुए बोलता है, अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं बिल्कुल भी मेरे पास तुम्हें नहीं आने दूंगी, और वो भी फुल 2 मंथ के लिए, अब छोड़ो। तब ये सुनकर त्यंग स्माइल करता है एंड वो उस पर करते हुए बोलता है, मॉमी, क्या तुम मेरे से दूर रह पाओगे? क्या कोई तुम्हें ऐसे सेटिस्फाइड कर सकता है? क्या यूनो तुम्हें और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा? बोलो। एंड ये बोल के वो इतना ज़्यादा बिग थर्स देता है कि जंगकुक एकदम से चिल्लाते हुए उसकी माउथ ब्लॉक हो जाता है एंड वो
और कुछ बोल ही नहीं पा रहा था एंड वो डायरेक्ट शिवर कर रहा था, उसकी लेग्स भी शिवर कर रहा था एंड वो दोनों ही एक दूसरे के साथ प्लेजरफुली टाइम को एंजॉय करने लगता है एंड फुल नाइट ऐसे ही बीत जाता है। तेयोंग ने जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था एंड सुबह सुबह जाके धीरे धीरे जब जंगकुक अपने आइज को ओपन करता है तब वो उठकर बैठने की ट्राई करता है। तभी उसे जब शार्पली अपने बट पर पेन होने लगता है तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, यू फकिंग किम तेयोंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे फुल रात डिस्ट्रॉय करने के बाद अब तुम कहाँ चले गए हो। तभी डोर को ओपन करते हुए अपने हाथ में एक बॉल सूप लेकर एंड एक क्यूट एप्रन पहनकर अंदर आ जाता है। तभी अचानक से जंगकुक तेयोंग को देखते ही अपने सामने रखा पिलो को उसके ऊपर फेंकने लगता है। इसे देखकर तेयोंग बोलता है, क्या कर रही हो मॉमी, प्लीज ऐसे मत फेंको, इससे मैं हार्ट हो जाऊंगी, मेरे हाथ में रखा सूप गिर जाएगा, तुम्हें इसे पीना है ना। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से बोलता है, मुझे ये सब कुछ नहीं पीना है, मुझे अपने बैक पर पेन हो रहा था एंड ये बोलकर वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। इसे देखकर जो तेयोंग था वो स्माइल करता है एंड वो तुरंत जाके सूप को साइड टेबल पर रखते हुए जंगकुक को हक कर लेता है एंड उसे गोद में उठाते हुए बाथ टब पे ले आता है एंड तुरंत उसे बाथ टब पे बैठाते हुए बोलता है, तुम शावर ले लो। तभी जंगकुक उसे रोकते हुए बोलता है, तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे क्या, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। और ये बोलकर वो स्वीट पाउडर देने लगता है। इसे देखकर तेयोंग बोलता है, अगर मॉमी मैं तुम्हारे पास रही ना तो तुम्हारी जो ये बाचा कुछ हालत है वो ही नहीं रहेगा, तो प्लीज़ शावर ले लो एंड तुरंत बाद बाहर आ जाओ। तब ये सुनकर जो जंगकुक था वो स्माइल करता है बट तब तेयोंग बाहर नहीं जाता है एंड वो जंगकुक को हेल्प करता है शावर लेने में एंड तुरंत उसे एक टॉवल लपेटते हुए बाहर ले आता है एंड बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे सूप पिलाते हुए दवाई दे देता है एंड उसे रेस्ट करने के लिए वहाँ पर छोड़ के नीचे आ जाता है। तभी वहाँ पर नामजून, जिन, जीहोप, वायन एंड युनमिन भी आ जाता है। तभी वहाँ पर जिन बोलता है, क्या हुआ है तेयोंग, मैं यहाँ पर जंगकुक को नहीं देख रही हो। तभी ये सुनकर तेयोंग बोलता है, ह्योंग वो एक्चुअली रेस्ट कर रहा है। तभी वहाँ पर जिमिन बोलता है, क्या रेस्ट कर रहा है, रेस्ट तो तुम्हें करना चाहिए था ना, क्या जंगकुक ने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। तब ये सुनकर तेयोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जिमिन की तरफ देखता है। उसे पता था कि तेयोंग टॉप है, फिर भी वो स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, एक्चुअली तुम जब घर पे रहते हो ना जंगकुक के आसपास तब तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम एक टॉप हो, ऐसा लगता है कि तुम एक बॉटम हो एंड हर वक्त ही उसके पीछे पीछे घूमते रहते हो एंड वो भी हर टाइम तुम्हें डांट देता है, लुक लाइक अ टॉप, मुझे तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी ये सुनकर तेयोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो योंगी की तरफ देखते हुए बोलता है, योंगी ह्योंग, आई थिंक आपको आपकी जो ये बॉटम है ना उसे थोड़ा सा पनिश करना चाहिए, अगर आप नहीं कर सकते हो तो मुझे बोल देना, और अगर मेरे हस्बैंड की तरफ देखा ना तो मैं उसकी आइज़ को नोच लूँगी। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, हाँ तेयोंग, मुझे लगता है आज रात मुझे किसी को पनिश करना चाहिए, वो भी बेल्ट से बांध कर। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा डर जाता है एंड वो अपने स्लाइवर को निकालते हुए बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था ना, तुम लोग इतना ज़्यादा सीरियसली क्यों लेते हो। और ये बोलकर वो डरने लगता है। तभी जिन बोलता है, हाय दैया, इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, तुम लोग सबसे बिग हूँ मैं। तब ये सुनकर जिमिन एंड तेयोंग उसकी तरफ आरली देखते हुए बोलता है, क्या तुम बिग हो, जब आरिम ह्योंग तुम्हें बुरी तरीके से पनिश करता है तब चीख चीख के फुल मेंशन को कौन बताता है ये सब कुछ। तब ये सुनकर जिन थोड़ा सा रेड हो जाता है एंड वो तुरंत आरम के साथ वहाँ से भाग जाता है। अरे आरम चलो, मुझे थोड़ा सा काम है, आई थिंक मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए हैं, मैंने इन दोनों को छोटा छोटा देखा था, मैं खुद इन दोनों को पाल के बड़ा किया हूँ और ये आज मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है, चलो या। और ये बोलकर वो आरम को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से जीहो बोलता है, वायन चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। तब ये सुनकर जिमिन उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीक़े से देखने लगता है, जिसे देखकर वायन बोलता है, ओके जीहो तुम जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। और ये बोलकर वो दौड़ते हुए चला जाता है वहाँ से एंड वहाँ पर तेयोंग हंसते हुए बोलता है, सबको अपनी अपनी नीड है, फिर भी वो लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली करता है, हाउ शेमलेस,
एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पर जंगकुक की चीखने की आवाज़ आता है। इसे देखकर तेयोंग बहुत ही ज़्यादा जोर से वहाँ से दौड़ते हुए रूम में चला जाता है एंड उसके साथ यूनमिन भी। तभी तेयोंग देख पाता है कि जंगकुक नीचे गिरा हुआ था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो तुरंत उसे हक करते हुए उसे पूछने लगता है, क्या हुआ है जंगकुक, अरे ओके बेबी, तुम्हें क्या हुआ है। एंड ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है एंड तुरंत वो उसे गोद में उठा लेता है एंड तुरंत उसे बेड पर लेटा देता है। एंड जिहोप भी तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए चला आता है एंड वो जब चेक करता है कि उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है एंड वो नॉटी स्माइल देते हुए बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन तेयोंग, यू आर गोना बी फादर। तब ये सुनकर तेयोंग अचानक से शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, क्या मैं फादर बनने वाली हूँ या मैं डैड बनने वाली हूँ, मेरी कुकी पापा बनने वाला है। वाह वाह, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड ये बोलते हुए वो तुरंत जाके जंगकुक को सबके सामने लिप किस देने लगता है एंड उसकी फुल फेस पे चूमने लगता है। इसे देखकर जो जंगकुक था वो शाय फील करने लगता है एंड इसे देखकर जिमिन बोलता है, क्या थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अभी अभी करना है, हम लोग यहाँ से चलते हैं, चलो चलो। और ये बोलकर सब लोग वहाँ से चला जाता है एंड तेयोंग एंड जंगकुक एक दूसरे को हक करते हुए वो दोनों ही स्माइल करने लगता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही एंड यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाता है एंड बॉटम में जंगकुक था, सो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके बाय बाय।